नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ बढ़िया हूँ। और बढ़िया बढ़िया क्या कर रहे हैं? गर्मी के मौसम का आनंद ले रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई अभी क्या है, थोड़ा सा मौसम बेईमान नहीं है, आलसी मौसम चल रहा है, ठीक है। पढ़ने वढ़ने में तो मन थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लग रहा होगा। हाँ, साथ समझता हूँ, मैं समझता हूँ सारी चीज़ें। और साथ साथ अभी क्या है, सेशन कॉलेज का चालू हो चुका है। भाई विद्यार्थी क्या है कि कॉलेज की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। ऐसा कि पहले अब कॉलेज का देख ले, एक ही महीना बचा है, ऐसा है क्या? चलो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, भाई आज करते हैं क्लास की वही शुरुआत। और देखो हम क्या पढ़ रहे थे, बोले सर रोज एक ही बार टाइम एट वर्क, टाइम एट वर्क। अरे हाँ यार बेटा, पूरा हो जाएगा जब तक टाइम एट वर्क ही तो करेंगे, ठीक है। तो आज भी अपन पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। जिसे क्या बोला जाता है, अब तो आपको भी रटा गया होगा कि टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ठीक है ना। तो भाई दोस्तों करते हैं क्लास की शुरुआत, ना करके बकवास करते हैं, सीधे प्रश्नों पर बात। उसके पहले अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो भाई चलो करते हैं क्लास की शुरुआत। चलो ये आया आज का पहला प्रश्न, ठीक है। तो देखो बेटा, आज का प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्या है, ए व बी अलग अलग किसी काम को 20 व 30 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो ये लिख दिया ए 20 दिन में, और ये लिख दिया बी 30 दिन में। देखो प्रश्न क्या दे रखा है कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 20 व 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तो दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, उसके पहले मैंने क्या बोला, जैसे ही यहाँ तक पूछे ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोले आज तो मास्टर कुल कार्य निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप डेली बोलते हो कि पहले कुल कार्य निकाला जाएगा। तो देखो बेटा कुल कार्य निकलेगा, और कुल कार्य निकलेगा कैसे, बोले गुरुजी एलसीएम लेके। और बटे में क्या आएगी, बोले कुल कार्य क्षमता आएगी, कुल कार्य क्षमता, ठीक है ना। जिसे क्या बोला जाता है, एक दिन का वर्क या इफिशियंसी बोला जाता है, ठीक है। तो टोटल वर्क या टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल वर्क निकालेंगे, तो कुल कार्य निकालने क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब देखो बेटा 20 और 30 का एलसीएम कैसे लेते हैं, तो देखो पहले तो वही अपना पुराना अंदाज बता दूं, फिर ओम को ट्रिक भी तो बताऊंगा। तो देखो भाई 20 से तो पहले 2 ही लिया, 2 एक 2 0, ठीक है ना। फिर 2 एक 2 2 5 10, ठीक है। फिर वापस से 2 से करा तो 2 5 10, ये 15 में तो जाएगा नहीं, तो 15 ऐसा का ऐसे, ठीक है। फिर करा कैसे, बोले 3 से तो 5 में तो जाएगा नहीं, और 3 5 15, और फिर 5 से जाएगा तो 5 एक 5 और 5 एक 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। मतलब एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आया 60। मतलब कुल कार्य कितना हो जाएगा, बोले गुरुजी कुल कार्य हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा, कुल कार्य भी यहाँ से पता चल गया अपने को कि कुल कार्य कितना आया। तो बेटा याद रखना कुल कार्य आ गया है 60। कुल कार्य कितना आ गया 60, ठीक है। एलसीएम लेके निकाला। अब कार्य क्षमता निकालनी है, तो कार्य क्षमता अलग अलग निकलती है, तो कैसे निकालें, तो 20 तिया 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। मतलब ए की कार्य क्षमता ये आ गई कार्य क्षमता, ठीक है ना। कार्य क्षमता क्या आ गई, ए की कार्य क्षमता 3 आ गई, और बी की कार्य क्षमता आ गई है, या एफिशिएंसी आ गई है, कितनी आ गई है 2। बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2, और ए प्रतिदिन कितना कार्य करता है, तो ए प्रतिदिन 3 काम करता है। आ गई बात में। अब आगे देखें तो प्रश्नों को पढ़ लें। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, फिर आगे प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, दोनों एक साथ कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। अपने को नहीं पता, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, चले जाइए, चले जाए, तेरी इच्छा है। कुछ दिन बाद देखो ए कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, चले जाने दो। फिर आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो शेष काम बी 5 दिन में पूरा करता है। शेष काम बी 5 दिन में पूरा करता है। मतलब बेटा देखो ये क्या दिया है, ए कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है,
शेष काम बी 5 दिन में समाप्त करता है। तो बेटा मतलब 5 दिन क्या करा, अकेले बी ने काम करा, मतलब अकेले बी ने 5 दिन काम किया। और प्रतिदिन कितना करता है, बोले 2 काम करता है प्रतिदिन, इंटू कर दिया 2। प्रतिदिन एक दिन में 2 काम करता है, एक जो 5 दिन काम करना है और प्रतिदिन काम कितना करेगा, काम करेगा बोले 2 प्रतिदिन, तो 5 दूनी 10 काम टोटल हो गया। कितना हो गया, 10 काम हो गया, 10 काम हो गया। टोटल काम कितना था, बोले 60, ठीक है ना। 10 काम इसमें से हो गया, मतलब काम कितना बच गया, 50 काम बचा। बचा काम कितना, बोले 50, ठीक है ना बेटा। तो ये 50 काम बचा है और ये लास्ट के 5 दिन करा है किसने, अकेले बी ने। मतलब इसके पहले दोनों ए और बी ने करा होगा, और ए और बी दोनों मिलके करेंगे, तो ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो 5 हो रहा है ना, क्योंकि 3 तो ए करता है प्रतिदिन और बी करता है 2 प्रतिदिन, मतलब 3 और 2 5 हो गया। ये करता है 3, ये करता है 2, 3 और 2 5 हो गया, मतलब 5 धाम 50। मतलब बेटा 10 दिन तो लगे ए और बी को मिलके करने में, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है देखो बेटा, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन तो ये लग गए और 5 दिन ये लगे। देखो रे बेटा 5 दिन तो ये लगे और 10 दिन, अकेले बी को करने में 5 दिन तो ये लगे थे, ठीक है ना। और ए और बी दोनों ने साथ में किया तो 10 तो ये और 5 ये, मतलब 10 और 5 15 दिन में क्या हो जाएगा, तुम्हारा काम समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खल्लास बोले तो, ठीक है, हजम हुआ नहीं हुआ, प्रश्न हजम हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल झक्कास तरीके से। बस तो बेटा देखो उतारने का तो कोई काम ही नहीं, अपन तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है ना। देखो बेटा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक दिन में कम से कम कितने, अपन 3 से 4 या 5 6 तक प्रश्न तो करेंगे, साथ में टाइम वर्क कम से कम और ज्यादा से ज्यादा समथिंग 5 से 7 दिन तो चलाऊंगा टाइम एंड वर्क, अकेले टाइम एंड वर्क, ठीक है भाई। समझ में तो आ गया ना पक्का। देखो इसी तरह पढ़ते रहेंगे, और जैसे ही टाइम एंड वर्क समाप्त होता है, टाइम एंड वर्क समाप्त होने के बाद अपन क्या करेंगे, आपको लगभग मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ में लगभग 100 से 150 प्रश्न आपको टाइम एंड वर्क के दे देंगे, ठीक है ना। उससे प्रैक्टिस हो जाएगी फुल्ली, ठीक है ना। आगे बात सुनो, चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ए बी सी किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में, 10, 15 और 30 दिन में, ठीक है ना। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। प्रश्न में ये दिया हुआ है पहले। तो देखो इतनी लाइन पढ़ी अपन ने, और इतनी पढ़ने के बाद मतलब क्या पता चला कि भाई यहाँ से अपने को क्या निकालना है, बोले गुरुजी आपने बताया था कुल कार्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कुल कार्य। बेटा तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो बेटा मैंने बताया था कि जो, अब ओम्फो बता दूं, एलसीएम की ओम्फो कैसे, बोले बड़ी जो संख्या है उसका 2 गुना 3 गुना करते जाओ जब तक कि दोनों तीनों संख्याएं पूरी तरह नहीं कटे, या वो की कोई बड़ी संख्या हो। तो देखो रे बेटा बड़ी वो की कोई संख्या 30 है, तो 30 10 या 30, 15 दूनी 30, 30 से 30, मतलब ओए ये 30 क्या हो गया एलसीएम। तो बेटा ये कुल कार्य आ गया 30, 10 या 30, 15 दूनी 30 और 30 एकाना 30, मतलब सी की कार्य क्षमता 1 आ गई, बी की कार्य क्षमता 2 आ गई और ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3, ठीक है ना। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, तो ए की इफिशियंसी आई बेटा 3, बी की इफिशियंसी 2 और साथ ही साथ सी की इफिशियंसी आ गई 1, ठीक है। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। प्रश्न में ये दिया हुआ है, आगे देखो जरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है। आगे प्रश्न में कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। प्रश्न में दिया है कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। अपने को नहीं पता कुछ दिन बाद क्या करा, ए काम छोड़कर चला गया। अब चला गया तो जाने दो, ठीक है ना। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। फिर आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है,
आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि उसके एक दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, मतलब एक दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। और आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, शेष कार्य सी 3 दिन में पूरा करता है। शेष काम सी 3 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, प्रश्न में दिया हुआ है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो देखो रे बेटा, सबसे पहले शेष काम सी 3 दिन में पूरा करता है। देखो बेटा, तो सी से चालू करेंगे अपन, क्या करेंगे, सी से चालू करते हैं। तो देखो बेटा, शेष काम सी 3 दिन में पूरा करता है, मतलब 3 दिन में पूरा करेगा। तो 3 दिन तक काम करेगा और प्रतिदिन कितना, एक काम कर रहा है। तो प्रतिदिन एक काम कर रहा है, तो 3 है का ना 3, मतलब सी ने कितना काम करा, आखिरी में शेष काम 3 दिन में 3 काम कर लिया। ठीक है बेटा, तो 30 था, 3 काम हो गया, 3 काम इसने कर लिया, तो कितना बचा, तो 30 माइनस का 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 काम शेष बचा। ठीक है ना, फिर अब क्या, एक दिन बाद बी ने काम छोड़ा, मतलब कुछ दिन पहले तो ये ने छोड़ा था, और एक दिन बाद बी ने छोड़ा, मतलब एक दिन बाद, मतलब एक दिन बी और सी दोनों ने मिलकर किया। एक दिन किसने, बी और सी ने, तो बी कर रहा है कितना 2, और ए कर रहा है कितना, बी और सी ने कितने, एक दिन काम किया। बी करता है कितना, तो बी करता है 2 और सी करता है 1, तो 2 और 1 3, मतलब ये देखो दिन कितना हो गया 1, तो काम कितना हो गया, तो काम हो गया 3, मतलब 1 दिया 3। यहां से भी काम का पता चला अपने को कितना, भाई काम होया कितना, बोले 3 काम होया, और ये बी और सी ने किया। ठीक है ना, अब देखो 27 तो काम पहले था ही सही, ठीक है ना, शेष बचा था, इसमें से 3 माइनस और कर दिया, 3 माइनस करा तो कितना बचा, बोले 24 काम अब शेष बचा। 24 काम कितना बचा, शेष बचा। तो देखो बेटा, ये 24 काम तो शेष बचा, और अब ये तीनों मिलके करेंगे, ये ए, ये बी और ये सी, ये तीनों मिलके करेंगे। तो ए करता है प्रतिदिन 3 काम, बी करता है प्रतिदिन 2 काम, और सी करता है प्रतिदिन 1 काम। तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 दूनी 18, 6 चुक 24, ठीक है ना, 6 3 18, ठीक है ना, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चुक 24, ठीक है। तो ये 4 दिन यहाँ लगे, मतलब बेटा तो प्रश्न में क्या पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखो रे बेटा, 4 दिन तो यहाँ लगे, 1 दिन यहाँ लगा और 3 दिन यहाँ लगे, मतलब 4 + 1 दिन और प्लस हो जाएगा 3 दिन, मतलब 4 और 4 कितने हो गए, 8 दिन। तो 8 दिन क्या हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा आपका आंसर। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, तो थोड़ा सा क्या है प्रश्न पेचीदा है यार, 2 दिन हो गए, लल्लू लल्लू प्रश्न चल रहे थे, अब थोड़ा सा बड़ा लल्लू आ गया, ठीक है। तो प्रश्न आ जाना चाहिए। देखो बेटा, एक बार और दोबारा से देख लो, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ए बी सी अलग अलग 10 15 और 30 दिन में काम को पूरा करते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क अपन ने निकाला है, तो टोटल वर्क कितना आया, बोले टोटल वर्क 30 आया। कार्य क्षमता निकाली, 10 या 30, 3 आ गई, ए की कार्य क्षमता 15 दूनी 30, बी की कार्य क्षमता 2 आ गई, और 30 से करा 30, सी की कार्य क्षमता 1 आ गई। इतना समझ में आया। फिर आगे प्रश्न बोला है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है भैया चले जा। फिर बोला है कि उसके 1 दिन बाद भी काम छोड़कर चला जाता है, तो उसके 1 दिन बाद मतलब 1 दिन तक बी और सी ने किया, और शेष काम सी 3 दिन में पूरा करता है, मतलब सी ने 3 दिन में प्रतिदिन एक काम करता है, तो 3 दिन में कितना 3 काम किया। टोटल काम कितना था, तो टोटल काम 30 था, 30 में से 3 माइनस कर दिया, 27 काम बच गया। अब ये 1 दिन बी और सी ने मिलकर करा, तो 3 दिन में 3 काम, सॉरी देखो 1 दिन काम किया और बी और सी, बी करता है 2 और सी करता है 1, तो 2 और 1 3, तो ये 3 काम करता है, 1 दिन में 3 काम हो गया, मतलब 27 काम शेष बचा था, 27 में से 3 माइनस कर दिए तो 24 काम शेष बचा था। अब ये 24 काम मतलब किससे, एबीसी तीनों से करवाना था। एबीसी ए करता है 3 काम, बी करता है 2 काम और सी करता है 1 काम,
तो बेटा ये टोटल 3 2 5 और 1 6 काम हो गया, और ये प्रतिदिन 6 काम करते हैं, टोटल काम इनको कितना करना है 24 काम इनको करना है, तो 6 चौका 24, 4 दिन तो यहाँ लग गए, 1 दिन ये यहाँ लगा और 3 दिन इसके ऊपर लगे, मतलब पूरा काम कितने दिन समाप्त हो जाएगा, तो पूरा काम बेटा हो जाएगा 3 और 1 4 और 4 और 4 8 दिन में क्या हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो बेटा। चलो भैया अगला प्रश्न देखते हैं जरा, समझ में आ गया पक्का यार? देखो लाड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ भाई, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बोल देना है, ठीक है ना, क्योंकि अपना ये सीजन नया नया शुरू किया है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, तो हेल्पफुल अगर लगे तो क्या कर देना, हाँ शेयर वेयर कर देना है, ठीक है ना। बोले बोले जी ये क्या कर रहे हो, ठीक है, हाँ बेटा यार शेयर करके बोल रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, अपना क्या चाहिए बस शेयर कर देना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं जरा, देखो प्रश्न दिया हुआ है, देखो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ओम्फो वाला, देखो बेटा ओम्फो ही बताएंगे इसमें, तो भयंकर ओम्फो। देखो ए बी सी किसी काम को 10 12 और 30 दिन में, ए बी और सी किसी काम को 10 12 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी किसी काम को अलग अलग 10 12 और 30 दिन में पूरा करते हैं, 10 12 और 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो कर दिया तीनों ने एक साथ काम शुरू, तो भैया जैसे ही तीनों ने एक साथ काम शुरू किया तो टोटल अपन ने क्या निकालना पड़ेगा, टोटल क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। कुल कार्य कैसे निकलता है, बोलो बोलो कैसे निकलता है, अरे बोलो, हाँ बोले एलसीएम लेके। तो बेटा मैंने क्या बोला कि 30 सबसे बड़ा है, 30 सबसे बड़ा है, तो अब देखो 12 दूनी 24 12 36 30 तो जान ही रहा है, 30 दूनी अपन ने कर दिया 60, 10 छंकी 60, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60 कहाँ जा रहा है, मतलब एलसीएम क्या जाएगा 60, ये हो गया 60 एलसीएम। कार्य क्षमता निकाली तो 10 छंकी 60, 10 छंगे 60, 12 पंजे 60, ठीक है, और 30 दूनी 60, मतलब ए की कार्य क्षमता आ गई 6, बी की कार्य क्षमता आ गई 5 और सी की कार्य क्षमता आ गई 2। क्या आ गई ये इफिशियंसी, ठीक है ना, इफिशियंसी, ठीक है। अब आगे प्रश्न क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, देखो जरा आगे प्रश्न में बोला है, तो एक साथ तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है, और काम समाप्त होने के 7 दिन पहले, 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, ठीक है ना। ये प्रश्न दिया हुआ है, देखो बेटा क्या दिया हुआ है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10 12 और 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो अपन ने टोटल वर्क निकाला कितना आया, बोले 60 आया, 10 है कि 60, ए की कार्य क्षमता 6 आ गई, 12 पंजे 60, बी की कार्य क्षमता 5 आ गई और 30 दूनी 60, मतलब सी की कार्य क्षमता 2 आ गई, ठीक है। फिर प्रश्न में क्या बोला, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। अच्छा कैसे कैसे छोड़ दोगे, क्यों तैयारी करने लगे और ऐसे ही छोड़ दोगे, देखो बेटा ऐसे नहीं छोड़ना, जब तक मंजिल मिले नहीं, मंजिल के तो पीछे लगे और बिल्कुल ऐसे कि मंजिल जब तक मिल ना जाए। देखो सफल होना असफल होना अलग अलग वेरिएशन, ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार में सफलता मिल जाए, हर किसी को एक बार में सफलता नहीं मिलती है, पर वो व्यक्ति जो एक बार असफलता मिलने के बाद भी हार मान के बैठ जाए, वो कभी अपनी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाता। जो असफल होके भी उस रास्ते पे चल दे, यहाँ मेरे को सफल होना है, इस बार नहीं अगली बार तो होऊंगा, तो वो व्यक्ति, वो बंदा, चाहे लड़का हो लड़की हो, जरूर सफल हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई तो करते हैं आगे। तो देखो प्रश्न क्या बोला है कि पहले 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता था, देखो बेटा पहले छोड़ना, ऐसे कैसे छोड़ देगा, जबरदस्ती करवाएंगे। देखो बी ने क्या करा, 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, मत छोड़ने तो जबरदस्ती करवाओ। तो ये मैंने करवाया, देखो प्रतिदिन 5 काम कर रहा है,
प्रतिदिन 5 काम कर रहा है बी और 3 दिन पहले काम छोड़ रहा था ना, तो मत छोड़ने दो, जबरदस्ती करवाया मैंने बी से। 3 दिन पहले छोड़ रहा था, 3 दिन पहले काम छोड़ रहा था तो नहीं छोड़ने क्या, जबरदस्ती करवाया, बोले नहीं तेरे को काम तो करके जाना पड़ेगा, तेरे हिस्से का तो करके जाना ही पड़ेगा। तो प्रतिदिन 5 काम कर रहा है, 3 दिन में कितना करा, 3 5 15 काम कर दिया, ठीक है। और ये प्रश्न बोल रहा है कि ए 7 दिन पहले काम छोड़ रहा है, ए कितने 7 दिन पहले, कितने दिन पहले 7 दिन पहले, ठीक है। और प्रतिदिन कितना करता है काम, प्रतिदिन करता है 6 काम। तो अब देखो जब बी को छोड़ने नहीं दिया तो ए को क्या रिश्तेदार लगेगा, अरे रिश्तेदार लगे तो भी क्या होगा, छोड़ना थोड़ा है, काम तो करके जाना पड़ेगा, चाहे भले शादी ब्याह चल रहा हो तो पंगत में मिलना तो पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रिश्तेदार है ना, मिलवाना तो पड़ेगा। आई बात समझ, क्योंकि आने वाले समय में तभी वो तुम्हारे यहाँ मिलवाएगा, हाँ तो भाई काम तो करना पड़ेगा। तो देखो अरे बेटा, देखो बी ने क्या करा, बी 3 दिन पहले काम छोड़ रहा था, जबरदस्ती करवाया 3 दिन, तो 5 दिन में 15 काम हो गया, ठीक है ना। और ये 7 दिन पहले काम छोड़ रहा था, प्रश्न में दिया हुआ है, देखो पढ़ लो प्रश्न को। तो 7 दिन पहले काम छोड़ रहा था तो नहीं छोड़ने दिया है, प्रतिदिन 6 काम कर रहा है, अब ये तो सबसे ज्यादा कर रहा है तो इसे कैसे छोड़ दें। तो 42 काम ए के हिस्से का आया, ठीक है ना। मतलब बेटा अब देखो टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 60 काम था, ठीक है ना। तो 15 काम तो इसका बढ़ गया और 42 इसका बढ़ गया। तो देखो रे बेटा ये 42 और 15 को ऐड कर दिया तो कितना है, 5 2 7 और 4 और 1 5, मतलब बेटा 60 काम तो पहले ही था और 57 काम और बढ़ गया। तो ये जो इनने एक्स्ट्रा काम किया, ये 60 के बाद एक्स्ट्रा किया इनने, तो ये 7 तो ऐसा कैसे ही, और 6 5 11 मतलब 117 काम हो गया। अब प्रश्न में क्या बोला है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो काम कितना हो गया, देखो पहले 60 काम था टोटल, ठीक है, जबरदस्ती करवाया अपन ने 15 काम बी से जबरदस्ती 15 काम करवाया, कर दिया उसने। ए ने जबरदस्ती 42 काम करा, ठीक है, तो 42 और 15 जोड़ा 57 हुआ, 60 काम पहले था, 57 ऐड कर दिया 117। अब टोटल तीनों कर रहे हैं ना, तो 6 तो कर रहा है, ए बी सी मिलके कितने दिन में करेंगे पूरा काम, तो ए करता है 6, बी करता है 5 और सी करता है 2, तो 6 5 11 और 2 13, ठीक है। तो 13 नमानी, देखो रे बेटा 13 नमानी 117, ये देख लो, ये 90 और 9 3 27 7 और ये 9 2 11, मतलब 117 हो रहा है ना। हाँ तो बेटा 13 नमानी 117, तो 9 दिन क्या हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिन। 9 दिन क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का आंसर। एक बार दोबारा बताओ, देखो प्रश्न क्या बोला है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10 दिन 12 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन पहले बी काम छोड़ के चला जाता है, 7 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, प्रश्न ये है। तो देखो बेटा प्रश्न में दिया हुआ है, तो देखो अपन ने पहले कुल कार्य निकाला, कुल कार्य 60 निकला है एलसीएम से, फिर कार्य क्षमता निकाल दी 10 6 60 12.60 3 दूनी 60, ठीक है। फिर आगे अपन ने क्या करा, बोले जबरदस्ती करवाया, 3 दिन पहले बी काम छोड़ रहा था तो 3 दिन तक प्रतिदिन 5 काम करता है, तो 15 काम इसने बी ने एक्स्ट्रा किया, ऐसे ही 7 दिन तक इसने एक्स्ट्रा किया काम ए ने, तो 7 6 42 काम इसने एक्स्ट्रा किया, 15 और 42 कितना होगा 57। देखो पहले 60 काम था, कितना काम बढ़ा दिया 57 काम बढ़ा दिया, तो 60 और 57 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 117। ये 117 इन तीनों ने तो किया है ना, तो इन तीनों ने 117 काम किया, तो कितने दिन में 9 दिन में हो गया पूरा काम है। तो पूछा तो पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो गया, और यही क्या हो जाएगा, दैट इज सोल्व योर आंसर। तो यही क्या हो जाएगा 9 दिन आपका आंसर, 9 दिन क्या हो जाएगा आपका आंसर। हो सकता है यार बेटा कि ये बोर्ड में नीचे चला गया हो, अगर नहीं दिखा हो तो देखो बेटा यहाँ से मैंने एक बार और यहाँ पे बता दूं क्या कि 60 तो इधर था ना काम था, और 57 अपन ने जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 117। तो ये 117 डिवाइडेड बाय 117
डिवाइडेड बाय 13 किया तो 13 9 117, तो 9 दिन क्या आया, 9 दिन आया आपका आंसर। ठीक है, सफाई से थोड़ा सा सफाई से करो क्या चीजें। चलो भाई करता हूँ। चलो ऐसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करो, ठीक है ना। हाँ भाई सफाई से करना है थोड़ा, है ना, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। अरे चलो करते हैं बिल्कुल लाइक करते हैं, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखो लेक्चर भी बढ़ा रहा हूँ, प्रश्न का वेरिएशन भी बढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। देखो रे बेटा, ये प्रश्न भी अभी कांस्टेबल वालों ने हक्के बक्के खड़े कर दिए थे, और ये वाला अगला जो प्रश्न आ रहा है ना, ये प्रश्न बार बार पूछा गया मध्य प्रदेश पुलिस में। क्या इसी टाइप का प्रश्न था ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को कितने 20 सॉरी ए प्लस बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को कितने 20 दिन में, ठीक है ना, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो काम ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में, ए बी सी तीनों पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे। केवल इतना सा प्रश्न है, कल आगे प्रश्न बताऊंगा इसी पे। और भी अकेला ए कितने दिन में कर सकता है, अकेला बी कितने दिन में कर सकता है, अकेला सी कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए, कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, बड़ी संख्या का 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते जाओ। उनको ट्रिक बताइए ना गुरुजी ने। हाँ तो बेटा देखो ना, 20 दूनी 40, 40 करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 36 नहीं जा रहा आगे पीछे, 15 दूनी 30 नहीं जा रहा आगे पीछे, 20 दूनी 40 बीतिया 60 अपन ने कर दिया, 60 का 12 बने 60, 15 चुको 60, 20 किया 60 हो गया, उनको ट्रिक सक्सेस। हाँ तो बेटा एलसीएम 60 आ गया, 12 पंजे की 60, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 5, बी प्लस सी की आ जाएगी 15 चुके 60, ठीक है, और साथ ही साथ 20 दिया 60, 3 आ गए सी प्लस ए की कार्य क्षमता। मतलब देखो रे बेटा, प्रश्न में क्या पूछा है, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो बेटा, टोटल वर्क कितना है, कितना है 60, और ये बेटा 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, मतलब 2abc। देखो रे बेटा, 2abc की कार्य क्षमता कितनी है, 5 4 9 और 3 12, ठीक है ना। देखो ये 5 इसकी है, 4 ये है और 3 है, ठीक है ना। ये ab की है, ये bc की है और ये ca की है, ठीक है ना। तो 5 4 9 9 और 3 12, मतलब 2abc की कितनी हो गई कार्य क्षमता, 2abc की कार्य क्षमता हो गई 12, तो abc की कितनी हो गई, तो 2 जंग 12, मतलब abc की कार्य क्षमता कितनी आ गई, बोले abc की कार्य क्षमता 6 आ गई। तो a b और c की कार्य क्षमता कितनी आ गई, एफिशिएंसी 6, ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क बोले 60 है, कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है 60, ठीक है ना। और कुल कार्य क्षमता ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी है, बोले 6, तो 6 धाम 60, तो 10 दिन में तीनों मिलके इस काम को कर देंगे। तो 10 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बेटा। इसके बाद अकेला ए कितने दिन में कर सकता है, अकेला बी कितने दिन में कर सकता है, अकेला सी कितने दिन में कर सकता है, ये प्रश्न कल आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों, लास्ट बार बोल रहा हूँ, क्या शेयर कर देना। चलो मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।